हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दर्द को सहा और फिर हमारे लिए सलीब पर अपने प्राणों को दिया। और 3 दिन के बाद फिर वो मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तीसरे दिन कब्र से ऊपर आ गए, बाहर आ गए, मतलब जी उठे। इन परिस्थितियों में देखो मेरे प्रियो, केवल इसको पढ़ करके इन वचनों को 34 आयत को पढ़ करके हमें अपने अंदर किसी तरीके का भय या डर को नहीं लेके आना। देखिए, वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और वे उस पर थूकेंगे, वे उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेगा। हमें यह भी देखना है कि मसीह हमारे पापों के लिए, हम सबके पापों के लिए, इस दुनिया के मनुष्य के लिए वो सताया गया, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए और वो घात किया गया। इतना वो समस्या को अपने जीवन में दुख उठाया और लिखा है कि वो प्राणों को त्याग कर, प्राणों को सलीब पर त्यागा और तीसरे दिन वो जी उठा। मेरे प्रियो, आप समझिएगा, आज हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें दुख आती, इस दुनिया में दुख आते हैं, इस दुनिया में समस्याएं आती हैं, पर एक बात हमें यह भी देखना है कि वो 3 दिन के बाद जी उठा, मतलब एक विजयी जीवन को दर्शाता है। एक विजयी जीवन हमारे आपके लिए एक विजयी जीवन है, मतलब हम हमेशा दुख में नहीं रहने वाले, हम हारने वाले नहीं, हम ताड़नाओं में नहीं, पर हम एक विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम हार के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, सत्य परेशान हो सकता है पर वो हारता नहीं है, उसकी जय है। एंडिंग में मैच वही जीतेगा जो सत्य पर रहेगा। परेशानियां आती हैं, परेशानी सह सकते, समस्याओं को हमारी जीवन में आता है, उसको हमें सही लेना है। हमें ऐसा नहीं करना कि समस्या जब आती है तो हमें विपरीत दिशा में चले जाना है, या जब दुर्बलता आती है तो हमें कोई गलत कदम उठा देना है। कोई हमें सता रहा है तो हम भी उसके विपरीत सताने का काम ना करें। अगर उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हम इस बात को जानते हैं। मेरे प्रियो, देखिए ध्यान से सुनिए। कोई कहता है प्रभु ने क्या समझाया, गाली देने वाले को गाली नहीं देना। जरा समझिए, उसके लिए प्रार्थना करना। आज तक ये वचन पूरे भूमंडल पर गूंजता है, हर एक के जीवन के शब्दों से। मसीह जब उनके सामने आता है तो निश्चय ये वचन उनके सामने भी आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया। मतलब हमने गुनाह किया, सजा मसीह को मिली। यीशु मसीह ने हमारे बदले, मतलब कि हमारे पापों के बदले उन्होंने, यीशु मसीह ने जो हमें सजा मिलनी चाहिए, जो हमें बोझ उठाना चाहिए, जहां हमें जेल जाना चाहिए, जहां हमें समस्याएं आनी चाहिए, वो सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमें ये दर्शाता है कि समस्याएं अगर आती हैं तो समस्या आपको हरा नहीं पाएगी। आमीन। अगर बीमारियां आती वो आपको हरा नहीं पाएंगी। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो आप प्रभु पर अगर विश्वास करते हैं, आंधियां आती हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, आंधी नाव में आती है, समस्या आती है और पानी नाव में जाना चाहता है। वो जो समुद्र का पानी है वो नाव में जाना चाहता है। अगर पानी नाव में चला जाए तो वो नाव डूब सकती है, पर उस नाव में कौन है? यीशु मसीह हैं, उनके चेले और यीशु मसीह हैं, प्रभु हैं। क्या वो कभी नाव डूब सकती है? नहीं मेरे प्रियो। आज जितने भी लोग विश्वास करते हैं, यहाँ पर इस बात को देखना पड़ेगा। सलीब की दशा को देखो, वो एक कठिन परिस्थिति थी, वो एक ऐसा समय था जब प्रभु सारे जगत के पापों को सलीब पर ले चुके थे। मेरे प्रियो, आज हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं कि प्रभु को ठट्ठों में उड़ाया गया, उस पर थूका गया और उसे कोड़े मारे गए, घात किया और वो तीसरे दिन जी उठा, मतलब वो घात करने वाला समाप्त नहीं हुआ, उसे कोड़े मारने वाले समाप्त नहीं कर सके, उसे घात करने वाले घात नहीं कर सके, परंतु वो सबके ऊपर हमारे आपके कारण
प्रेम के कारण। इसीलिए वचन में आता है यूहन्ना 3:16 का वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हर एक मनुष्य से बात किया, हर एक मनुष्य से प्रेम किया। कोई भी धरती पे किसी भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, परमेश्वर ने हर एक इंसानों से प्रेम किया और इसी कारण से उसने अपने आप को सलीब पर दिया, प्रायश्चित के लिए बदला दिया। वो हमारे पापों के कारण वो सलीब उठाया, हमारे गुनाहों के कारण उसने सलीब पर उसका पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, इतना प्रेम भला क्या कोई कर सकता है? नहीं। इतना प्रेम क्या कोई पड़ोसी कर सकता है आपसे? क्या आपका भाई बंधु कर सकता है? नहीं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने किया। आज वही प्रेम हमें लोगों के सामने बताना है, उनको समझाना है कि लड़ाइयों में जीवन नहीं है, वो किसी को छल के साथ मारना जीवन नहीं है, ये एक शैतान के कार्य हैं। शैतान हमेशा विपरीत दशा में लेके जाता है, वो गलत चीज़ों को मनन कराता है, गलत चीज़ें करने के लिए हमें प्रेरित करता है। पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में आया मेरे प्रियो, और उसने कहा सत्य को जान और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मसीह तुम्हें आज़ाद करेंगे, वो हमारे जीवन को, हमारे मनों को अच्छा कर देंगे। जहाँ पर हम दारू पीते थे, मारपीट करते थे, वो जैसे मसीह को जानते, उसके वचन में ताकत है, सामर्थ्य है, वो जी उठा है, वो अब बीमारी के ऊपर है, वो अब समस्याओं के ऊपर है, वो अब तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों के ऊपर है। परमेश्वर है वो सबके ऊपर जयवंत हुआ। लिखा है वो तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा है। वो यीशु है, वो आपकी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, आप सबकी सहायता करेगा। क्यों? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम जब उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन से हर एक गंदे कामों को छोड़ देते हैं, हर एक संसार की तमाम प्रकार की गंदगियों को छोड़ करके, और जब हम प्रभु के पीछे हो लेते, तो वचन में लिखा है यूहन्ना 8:12 में कि तुम, कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। आपका लड़ाई, जो पहले आप लड़ाई करते थे, पहले आप नशे करते थे, पहले आप व्यभिचार करते थे, वो आदतें आपके जीवन से कट कर निकल जाएंगी। ऐसा होगा जब आप यीशु के साथ चलेंगे, जब आप प्रभु के वचन पे चलेंगे, आपके जीवन से हर एक गंदे जो प्रभाव करने वाले कार्य थे आपके शरीरों में, आपके विवेक में, जो आपको गंदी दिशा लेके जाते थे, वो आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य से वो हटते नजर आएंगे। आमीन।